दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई हैं। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की 19 फरवरी के दिन सुनवाई में क्या कुछ अपडेट निकल के आई बीटेक और डिप्लोमा को लेकर। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से दो महत्वपूर्ण नोटिस देखने को मिली है। पीसीएस 25 विज्ञापन में पद को जोड़ने को लेकर। वहीं पीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी गई और रेलवे ग्रुप डी की अंतिम तिथि में बदलाव किया गया है। एनटीपीसी की परीक्षा तिथि क्या हो सकती है, 69 शिक्षक भर्ती कोड अपडेट अगली डेट कब मिली हुई है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर 2025 का जारी कर दिया गया है। वहीं फिजिक्स वाला यूपीपीएससी वाला का नया फाउंडेशन बैच भी जारी कर दिया गया है। इनके बैच में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस पेपर, क्लासेस, नोट्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको इस डिस्काउंट पे भी और डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड है AKKI500। यूज करेंगे तो सारे बैचेस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे। ये जान लेते हैं कौन कौन से बैचेस हैं, जिनमें सर्व सक्षम 2.0 बैच है, यूपीपीएससी 25 फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम 4999 में। वही दूसरा बैच है सर्वप्रथम बैच यूपीपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम में 4999 में। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 बैच प्रीलिम्स बैच है, ये इंग्लिश मीडियम में है 1999 में। हिंदी मीडियम ऊर्जा बैच है प्रीलिम्स बैच 2025 के लिए 1999 में। यूपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच हो गया इंग्लिश मीडियम में, लाइव रिकॉर्ड क्लासेस हो गया, डेली प्रैक्टिस पेपर हो गया, प्रीक्रम मेंस पेपर हो गया और एमसीक्यू हो गया, पीवाईक्यू हो गया, डेली करंट अफेयर हो गया 3399 में। मार्गदर्शन बैच हो गया यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच है, बाइलिंगुअल है इंग्लिश और हिंदी में 3399 में। वहीं स्पेशल कोर्स बैच हो गया यूपी स्पेशल 2.0 2024 बैच 999 में, इंग्लिश मीडियम बैच हो गया। यूपी स्पेशल 2.0 2024 बैच हो गया 999 में, हिंदी मीडियम बैच हो गया। वहीं बीपीएससी वाला भी 3.0 सक्षम बैच 71वां बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच हो गया, लाइव रिकॉर्ड क्लासेस हो गया, डेली प्रैक्टिस पेपर एंड डेली मेंस पेपर हो गया, करंट अफेयर हो गया, एमसीक्यू हो गया और पीवाईक्यू हो गया 4999 में। प्रथम 3.0 71वां बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच हो गया हिंदी मीडियम में, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। भारत और बिहार राज्य के अनुभवी शिक्षक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज हो गई और मासिक करंट अफेयर हो गया 4999 बैच है। और इन सभी बैचेस को परचेज करना चाहते हैं अगर आप और कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा भी ऑफर मिलेगा। कूपन कोड है AKKI500। इस 17वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा बैच हो गया हिंदी मीडियम में 2999 में। अर्स की बैच हो गया ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम बैच हो गया 1199 में। बैचेस को परचेज करने में आपको ऑफर तो मिल ही रहा है, साथ साथ में अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AKKI500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। वहां से जाके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2025 का विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि पीसीएस 2025 का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा, तो विज्ञापन आज आपको देखने को मिल गया है और आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी 20 फरवरी से। 20 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक आवेदन चलेगा। अभी पद और बढ़ेंगे, ऐसा नहीं केवल 200 पद ही रहेंगे, लेकिन आप लोगों से जो जानकारी दी गई थी कि लोक सेवा आयोग पीसीएस 2025 का विज्ञापन जल्द जारी करेगा, आज शाम तक या कल तक आयोग ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा, यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन आयोग जारी कर देगा। लोक सेवा आयोग के 4/9/2023 द्वारा विज्ञप्ति स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला पुरुष मुख्य लिखित परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों को निर्देश सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 23/2/2025 रविवार को एक सत्र में पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक लखनऊ जनपद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के शिविर कार्यालय सेक्टर डी अलीगंज लखनऊ के परीक्षा भवन भूतल पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। स्टाफ नर्स का आप जाके ऑफिशियल साइट पे अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। पीसी 2025 के विज्ञापन में लेखा और ट्रेजरी ऑफिसर के पदों को जोड़ने को लेकर नोटिस देखने को मिली है। संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के लिए उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा के अंतर्गत कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, पुनर्परीक्षा वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 की सीधी भर्ती के लिए रिक्त 92 पदों के अध्याचन के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली 1992 के अनुसार उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के ग्रेड पे 5400 के कुल सृजित 552 पदों में सीधी भर्ती के लिए 261 पद है। सीधी भर्ती के 261 पदों के सापेक्ष 147 पद वर्तमान में भरे हैं। रिक्त पदों में समान वर्ग के 39, अन्य पिछड़ा वर्ग के 27, अनुसूचित जात के 16, अनुसूचित जनजाति के 1 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यानी ईडब्ल्यूएस के 9 पद हैं। क्षैतिज आरक्षण के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु 1 पद और दिव्यांग जन के 3 पद है। सैन्य नियोजक और भूतपूर्व सैनिक हेतु 4 पद एवं महिला के कुल 18 पद आरक्षित हैं। ये पदों को पीसी 2025 के विज्ञापन में सम्मिलित करने की बात की जा रही है। वहीं बात करें लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2024 प्री परीक्षा का रिजल्ट, तो प्री परीक्षा का रिजल्ट आप लोगों को संभवतः 22, 23, 24 के बीच में देखने को मिल जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा की परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। 25/4/2025 से
30/4/2025 तक आपकी मुख्य परीक्षा होनी है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। समान हिंदी निबंध, समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, 31-17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में एक ऐच्छिक विषय, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संबंधित एक ऐच्छिक विषय और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी से संबंधित एक ऐच्छिक विषय। यानी 30 अप्रैल तक आपकी परीक्षा चलेगी। सुबह 10 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक आपकी परीक्षा होनी है। पहले दिन यानी 25 अप्रैल के दिन 9:30 से 12:30 बजे तक और शाम की मीटिंग में 2 से 5 बजे तक है। बाकी हर दिन आपको 10 से 1 परीक्षा की तिथि देखने को मिली है। 29 तारीख को भी आपको 10 से 12 और 2 से 5 परीक्षा है। बाकी 30 तारीख के दिन आपको 1 से 10 बजे से लेकर 1 बजे तक परीक्षा होनी है। ये रहा बिहार लोक सेवा आयोग के। और अभी भी अगर देखा जाए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आयोग के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है। आगे क्या कुछ अपडेट निकल के आती है आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल की जानकारी यही है कि बिहार लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा तिथि जारी कर दिया है। वहीं बात करें यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी कल देर शाम 2 महत्वपूर्ण नोटिस देखने को मिली थी। ये रही नोटिस 18/5/2016 के अंतर्गत ASO ARO भर्ती परीक्षा की इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार की नोटिस जो है वह जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे साक्षात्कार के लिए 61.83 अनारक्षित की कट ऑफ और अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ है 61.83। दूसरी नोटिस जारी की गई सहायक शोध अधिकारी के 2 पदों का विज्ञापन था। ये 2 पदों में विज्ञापन जारी किया गया था। यहाँ पे अनारक्षित की 74.85 कट ऑफ गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 71.52। बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की 19 फरवरी के दिन माननीय न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों सुनवाई नहीं हो पाई। अब जो अगली डेट मिली हुई है वह 26 मार्च है। अब 26 मार्च के दिन क्या कुछ अपडेट निकल के आएगी, सुनवाई में क्या कुछ होगा, वह जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जो डिप्लोमा के कैंडिडेट है वो तो सेफ जोन में है, परीक्षा तो कराएगा ही आयोग। ऐसा नहीं कि भर्ती बहुत लंबी खिंच जाएगी, आज नहीं तो कल सुनवाई होनी है। मामला जो यहाँ पे अगर देखा जाए बीटेक डिप्लोमा को लेकर, तो डिप्लोमा का पक्ष काफ़ी मजबूत है। तो डिप्लोमा तो सेफ जोन में है, उनको परीक्षा देने का मौका मिलेगा ही। और टोटल अगर बात करें डिप्लोमा के 14,500 से लेकर 15,000 कैंडिडेट डिप्लोमा के हैं। 4600 प्लस पदों पर विज्ञापन ही है। शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ 1 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी, चाहे बीटेक वाले छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो या ना हो, कट ऑफ 1 नंबर ही रहेगी। तो डिप्लोमा के कैंडिडेट को कोई भी ऐसा तो नहीं सस्पेंस है कि वो बाहर हो जाएंगे, वो तो अंदर है ही, तो वो लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। बाकी माननीय न्यायालय के फैसले के ऊपर है कि क्या कुछ आगे चल के होता है, कि सुनवाई होने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा या केवल डिप्लोमा को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। कुछ डिपेंड करेगा माननीय न्यायालय के फैसले पे। खैर आप लोग जून माह लास्ट मान की अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। जून माह लास्ट मान की इसलिए तैयारी करिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो जेई सिविल विज्ञापन ही विवादित विज्ञापन है, एक आयुर्वेद फार्मासिस्ट विज्ञापन है। ये 2 विज्ञापन विवादित हो गए हैं क्योंकि भर्ती दोनों माननीय न्यायालय में लंबित है। अब माननीय न्यायालय के फैसले के अकॉर्डिंग ही आयोग भी चलता है। आयोग को थोड़ा सा लेकिन मिल गया तो आयोग उस विज्ञापन को एकदम किनारा कर देता है। किनारा करने का मतलब ये है कि उस विज्ञापन की हलचल बंद कर देता है, न परीक्षाओं को लेके, चाहे भर्ती मुख्य सेविका की भर्ती माननीय न्यायालय में गई तो अब रिजल्ट में भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। आयोग को थोड़ा सा लेकिन मिल गया, अब मुख्य सेविका का रिजल्ट भी आयोग रोक देगा, 2-4-6 महीने के लिए लंबित कर देगा रिजल्ट। तो इसलिए आयोग भी अगर पॉइंट पा गया तो भर्ती फिर आगे बढ़नी है, तो परीक्षाओं में देरी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप लोग अभी ये मान के ना बैठिए परीक्षा में देरी होगी, आप जून माह मान की तैयारी करिए। तब भी आपसे यही कहा जा रहा था, आज भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जून माह मान की तैयारी करिए। 69,000 शिक्षक भर्ती आज भी भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है। पिछली सुनवाई भी नहीं हो पाई थी। अब जो नई डेट मिली हुई है वह 25 फरवरी मिली है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, इससे अभ्यर्थी निराश हैं। अब इस प्रकरण की सुनवाई 25 फरवरी को होगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले में सरकार की ओर से पहल न होने से नाराज हैं और विधानसभा घेराव की तैयारी में लगे हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रहा है। शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 25 फरवरी के दिन होनी है। जैसे भी अपडेट निकल के आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती विज्ञापन में आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब आप लोग आवेदन कर सकते हैं 1 मार्च 2025 तक। और यहाँ पे क्लोज डेट की बात करें टाइम और एप्लीकेशन फीस को लेकर, तो आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं 3 मार्च 2025 तक। जो लोग आवेदन ना किए हो 3 यानी 1 मार्च के पहले आवेदन कर लें। 1 मार्च अंतिम तिथि है और 3 मार्च जो है वह फीस पेमेंट की अंतिम तिथि है। वहीं बात करें रेलवे की NTPC भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि, तो आयोग बहुत जल्द परीक्षा की तिथि जारी कर देगा। संभवतः परीक्षा आप लोगों की मई के पहले पखवाड़े में परीक्षा करा ली जाएगी। आप मान के चलिए कि मई के फर्स्ट वीक से आपकी परीक्षा शुरू हो सकती है। बाकी जैसी अपडेट मिलेगी आपको जानकारी दी जाएगी। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज और कल में 1 से 2 नोटिस और देखने को मिलने वाली है। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी हो या भारत के अन्य राज्यों से आने वाली भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।